साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो चलिए इनका जीवन सार देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में। तो तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में और जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता की बात करें तो तुलसीदास जी की माता का नाम था हुलसी देवी और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम द्विवेदी। इनके बचपन का नाम देखते हैं। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था तुलाराम और राम बोला, ये इनके बचपन का नाम था। प्रमुख ग्रंथ देखें तो इनका प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। आगे हम लोग तुलसीदास जी की जन्म संबंधी कविता देखेंगे। तो जन्म संबंधी कविता देखते हैं। पिता आत्मा राम द्विवेदी हुलसी जिनकी माता थी। पिता आत्मा राम द्विवेदी हुलसी जिनकी माता थी। राजापुर के कवि तुलसी मन में भक्ति राम की थी। ब्रजभाषा और अवधी भाषा पर अधिकार जिन्हें था। विविध शैलियों में लेखन पटु दास भक्त तुलसी था। तो ये है तुलसीदास जी की जन्म संबंधी कविता। जन्म संबंधी कविता को पढ़ने से हमें इनके माता पिता, जन्म स्थान और इनकी भाषा का बोध होता है। पिता आत्माराम द्विवेदी यानी कि जिनके पिता आत्माराम द्विवेदी जी हैं। हुलसी जिनकी माता थी यानी कि हुलसी उनकी माता जी का नाम है। राजापुर के कवि तुलसी, कवि तुलसी कहाँ के थे? राजापुर, तो इनका जन्म स्थान हो गया। मन में भक्ति राम की थी यानी कि रामाश्रय शाखा के कवि हैं ये। ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर अधिकार जिन्हें था, तो ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर अपनी रचनाएं किया करते थे। विविध शैलियों में लेखन पटु दास भक्त तुलसी था। तो ये है जन्म संबंधी कविता। चलिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ये तो सबको पता है कि राम भक्ति शाखा के कवि थे और उसमें तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के चतुर चितेरे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, जिसे हम लोग पहले ही जन्म संबंधी कविता में देख चुके हैं। इनके पिता आत्माराम द्विवेदी, इनके पिताजी का क्या नाम था? आत्माराम द्विवेदी। और हुलसी माता, इनकी माता का क्या नाम था? हुलसी देवी। तो इनके पिता आत्माराम द्विवेदी और इनकी माता हुलसी ने अशुभ नक्षत्र में, अशुभ होल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनका त्याग दिया था। तो इनके माता पिता ने तुलसीदास जी को त्याग दिया था। बाबा नरिहर दास ने, किसने? बाबा नरिहर दास ने इनका पालन पोषण किया। उन्हीं से इन्होंने राम की कथा सुनी थी। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री यानी उनकी कन्या के साथ, विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। तो तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम है? रत्नावली है। एक बार बिना बताए पत्नी के मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसीदास जी अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे। उनकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इन्हें धिक्कारते हुए कहा। चलिए देखते हैं क्या कहा। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, लाज न लागत आपको दौड़े आयो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत। ऐसी जो श्री राम में होती न तो भयभीत। ये तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली उनसे कहती हैं कि लाज ना आवत आपको, आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, दौड़े आए साथ, कि आप मेरे साथ साथ चले आए हैं। इसके आगे देखते हैं। पत्नी की फटकार सुनकर के तुलसीदास जी के मन में वैराग उत्पन्न हो गया और वे घर छोड़कर काशी चले गए। कहाँ पर चले गए थे? काशी चले गए। सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर, 1623 ईस्वी में काशी में है 80 घाट, वहाँ पर इन्होंने अपने शरीर के बंधन से मुक्त हो गए यानी कि अपने शरीर का त्याग कर दिया। इनकी मृत्यु के विषय में भी एक दोहा प्रचलित है। इनकी मृत्यु के विषय में भी एक दोहा प्रचलित है। वो क्या है? संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर। तो ये इनका मृत्यु संबंधी दोहा है।
तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1623 ईस्वी को। कहाँ पर हुई थी? काशी के 80 घाट में हुई थी। पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी, इनकी माता जी का क्या नाम था? हुलसी देवी था। आगे हम लोग तुलसीदास जी की रचनाएं देखते हैं। तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, यानी कि लिखित रूप में जो हमें प्राप्त हैं वो 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, जिनमें से रामचरितमानस प्रमुख है। जिनमें से प्रमुख कौन सा है? रामचरितमानस है। तो चलिए तुलसीदास जी की रचनाएं देख लेते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। रामचरितमानस है, कौन सा है? रामचरितमानस है। विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, हनुमान बाहुक, रामलला नछहु, रामाज्ञा प्रश्न और पार्वती मंगल। तो ये है तुलसीदास जी की रचनाएं। कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, हनुमान बाहुक, रामलला नछहु, रामाज्ञा प्रश्न और पार्वती मंगल। तो ये है तुलसीदास जी की रचनाएं। आगे इनकी हम लोग भाषा शैली देखते हैं। तो तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं में रचना की है। ये हम लोग पहले ही जन्म संबंधी कविता में देख चुके हैं कि तुलसीदास जी ब्रज और अवधी भाषा दोनों में काव्य पाठ किया करते थे। उनका महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास जी का रामचरितमानस। तो जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। उन्होंने अनेक प्रचलित काव्य शैलियों को अपनाया है। रामचरितमानस में प्रबंध शैली, कौन सी शैली? प्रबंध शैली। तथा जो इनकी रचना है विनय पत्रिका, इसमें इन्होंने मुक्तक शैली व दोहावली में इन्होंने कबीर के समान प्रयुक्त की गई साखी शैली को अपनाया है, वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये था हमारा तुलसीदास जी का जीवन परिचय कि जन्म इनका 1532 ईस्वी में, मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश है, चित्रकूट में हुआ था। और इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी, माता का नाम क्या था इनके? माता का नाम था इनके हुलसी देवी। तो आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।